वाणी। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला भव सागर के बीच, और खेवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच। सरलार्थ है, वह सतगुरु अच्छे बुरे पापी या उत्तम सबको पार कर देता है, क्योंकि उनके द्वारा बताए शास्त्र विधि अनुसार मंत्र घोर पाप का भी नाश कर देते हैं। भावार्थ है कि वह सच्चा सतगुरु ये नहीं देखता कि ये चोर है, इसको शरण में नहीं लूंगा। सतगुरु को पता होता है कि चोर भी यदि हमारी नाम की नौका में बैठेगा, अर्थात शरण में आकर ज्ञान सुनेगा, तो बुराई छोड़ेगा और पार हो जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे दरिया में नाव चलाने वाला खेवट दरिया से पार करने के लिए नौका में बैठने वालों से ये नहीं पूछता कि तू चोर है या डाकू या नेक इंसान, वह तो सबको उत्तम तथा घटिया नीच कर्म करने वाले को नौका में बैठाकर दरिया के पार छोड़ देता है। ऐसे ही सतगुरु उत्तम तथा नीच दोनों को सत्य भक्ति की नौका में बैठाकर भव सागर अर्थात दरिया से पार कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु की नौका में बैठने के बाद हम लोग जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं, मर्यादा तोड़े, उल्टे काम करें। परमात्मा शरण में तो सबको लेता है। जिस प्रकार जो नाविक होता है वो ये नहीं देखता कि ये चोर है या फिर ये अच्छा इंसान है, वो तो सबको नाव में बैठा लेगा पार करने के लिए। अब यदि उस नौका की मर्यादा कोई तोड़ेगा, अब जबरदस्ती कोई पानी में छलांग मारेगा, तो उसमें खेवट क्या करेगा। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी शरण में तो सबको लेते हैं, चाहे चोर है, चाहे डाकू है, चाहे शराबी है, चाहे व्यभिचारी है, सबको ज्ञान देते हैं, फिर सबको मर्यादा बताते हैं। और यदि फिर उनकी मर्यादा कोई तोड़ेगा तो फिर वो भवसागर से पार नहीं हो पाएगा।